हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, जैव विकास का सिद्धांत किस बात की सही व्याख्या करता है? पहला विकल्प है पादप तथा जंतु की जातियों में विभिन्नता। दूसरा विकल्प है पदार्थ, ऊर्जा तथा जीवन। तीसरा विकल्प है जंतुओं में जनन की प्रचुर क्षमता। और आखिरी विकल्प है वातावरण। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। जैव विकास का सिद्धांत सही व्याख्या करता है दो जीवों के अनुवांशिक पदार्थ के मिलने से दो जीवों के दो जीवों के आनुवांशिक पदार्थ के मिलने के कारण दो जीवों के आनुवांशिक पदार्थ आनुवांशिक पदार्थ के मिलने से आनुवांशिक पदार्थ के मिलने से मिलने से जो जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है, जो जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है, विभिन्नता उत्पन्न होती है, विभिन्नता उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, उसे जैव विकास कहते हैं। और जो जैव विकास की प्रक्रियाएं हैं ये क्रमिक होती हैं और धीरे धीरे होती हैं। क्रमिक एवं धीरे धीरे होती हैं। क्रमिक एवं धीरे धीरे होती हैं। धीरे धीरे होती हैं, जिस कारण से पादप तथा जंतुओं की जातियों में विभिन्नता होती है। विकल्प को देख लेते हैं। पहला विकल्प है पादप तथा जंतुओं की जातियों में विभिन्नता, यह जैव विकास के सिद्धांत की सही पुष्टि करता है। पहला विकल्प सही है। दूसरा विकल्प है पदार्थ, ऊर्जा तथा जीवन, इस बात की सही व्याख्या नहीं करता है जैव विकास का सिद्धांत। जैव विकास का सिद्धांत पदार्थ, ऊर्जा तथा जीवन से संबंधित नहीं है, इसलिए दूसरा विकल्प गलत होगा। तीसरा है जंतुओं में जनन की प्रचुर क्षमता। जंतुओं में जनन की प्रचुर क्षमता अलग कारकों पर निर्भर करती है। जैव विकास का सिद्धांत से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तीसरा विकल्प भी गलत है। वातावरण में सभी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, चाहे उनमें विभिन्नता हो या न हो, चाहे वो एक कोशिकीय हो बहुकोशिकीय हो, सभी जीव वातावरण में ही रहते हैं, निवास करते हैं। जैव विकास का सिद्धांत इस बात की पुष्टि नहीं करता है, वातावरण की पुष्टि नहीं करता है, इसलिए यह विकल्प भी गलत होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला विकल्प। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।